लाहौर से भारत के लिए रवाना हुए हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का ये दौरा कई मायनों में खास। कहा यह जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के लिए क्या नए अध्याय की शुरुआत होगी। इससे पहले याद होगा कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने भी ट्वीट करके कहा था कि भारत की नई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मरियम ने कहा था कि मैं निजी तौर पर महसूस करती हूं कि नई भारतीय सरकार के साथ संबंधों को सुधारा जाना चाहिए। मानसिक अवरोध दूर हो, डर दूर हो, आशंकाएं दूर हो। नवाज शरीफ भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। लाहौर से नवाज शरीफ ने उड़ान भर ली है। शीतल राजपूत के पास सीधे चलेंगे। शीतल, लाहौर से नवाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। एक कोई आइडिया, एक अंदाजा, लगभग कितने बजे तक नवाज शरीफ दिल्ली पहुंचेंगे? देखिए, वैसे तो लाहौर से यहाँ पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। लेकिन जो शेड्यूल्ड अराइवल का टाइम है, जो हमें शेड्यूल हासिल हुआ है नवाज शरीफ का, वो 11:15 बजे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10:45, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद। तो हमें यकीन मान के चलना चाहिए कि 11:15 से 11 के बीच में वो हिंदुस्तान की जमीन पर होंगे और आज शाम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। आपने बात की कि एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी दोनों देशों के संबंधों में कोई बहुत बड़ी शुरुआत हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी बहुत बड़ी शुरुआत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भारत पाकिस्तान के संबंधों का ये इतिहास रहा है कि बहुत मेजर ब्रेक थ्रूज कभी नहीं हुए हैं। धीमी धीमी शुरुआत होती है, धीमे धीमे बातें आगे बढ़ती है, बीच में रुक जाती है, किसी न किसी घटना से पटरी से टॉक्स उतर जाते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो पहल है, आपको रोकना चाहूंगा। ARY के डायरेक्टर मोहसिन रजा साहब पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहसिन रजा साहब, खैर मकदम है आपका इंडिया न्यूज में। हिंदुस्तान रवाना होने से पहले नवाज शरीफ ने क्या पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत की? उन्होंने क्या कहा पाक मीडिया से? एक बयान जारी किया है कि वो अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात में है। नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से रवाना हो चुके हैं नई दिल्ली के लिए और तवक्को है कि कुछ देर के बाद वो दिल्ली में होंगे, जहां पे वो आज शाम को भारत के नए मुंतखब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। जी, नवाज शरीफ साहब के साथ जो पाकिस्तानी डेलीगेशन आ रहा है उनमें कौन कौन है? जी, नवाज शरीफ के साथ मुशीर खारजा सरताज अजीज हैं, उनके साथ उनके मामले खसूसी तारिक फातमी हैं, उनके सेक्रेटरी हैं जावेद असलम, उनके साहबजादे हैं हुसैन नवाज और उनका दीगर जो अमला है वो शामिल है। 10 रुकनी वक्त के साथ वो रवाना हुए हैं लाहौर से नई दिल्ली के लिए। सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी भी वजीर आजम के हमरा है और ये वहां पर पहुंचेंगे कुछ देर बाद और उसके बाद वो अपने पाकिस्तानी सफारती अमले से मुलाकात करेंगे, उनसे ब्रीफिंग देंगे और आज शाम को वो तकरीब में शिरकत करेंगे। मोहसिन साहब, मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। शीतल, आप बात कर सकती हैं मोहसिन साहब से। बिल्कुल। मोहसिन, ये जानना चाहती हूँ कि ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ के साथ उनकी साहिबजादी मरियम शरीफ या उनके बेटे साहिबजादे हुसैन शरीफ भी आ सकते हैं, तो क्या इन दोनों में से कोई उनके साथ डेलीगेशन जो आ रही है उसमें शामिल है? और दूसरा, एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन पूरी की पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी का अमला जो है उसे लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ। तो जो कल बातचीत होने वाली है द्विपक्षीय, जो कि ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आधे घंटे का वक्त हमें बताया गया है, तो क्या इसके लिए कोई फॉर्मल एजेंडा लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ? जी, नवाज शरीफ शायद फॉर्मल एजेंडा कोई ना हो, लेकिन यकीनी तौर पर वो उन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय होने चाहिए और जिसके नतीजे में जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम हो सकता है। नवाज शरीफ के साथ उनका फॉरेन ऑफिस का जो उनके लोग हैं वो शामिल हैं, जिसमें सरताज अजीज, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा है और उनके अपने सेक्रेटरी हैं। उनकी साहबजादी ने कल रात ही ट्विटर पे बता दिया था कि वो भारत नहीं जा रही, ताहम उनके साहबजादे हुसैन नवाज जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ नई दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जी शीतल जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अवधेश जी, अमन का पैगाम लेकर के आ रहा हूं, नवाज शरीफ का ये कहना है।
देखिए, वो तो एक बहुत स्वाभाविक और एक औपचारिक सा शब्द है, वो अमन का पैगाम लेकर के आएंगे। देखिए, नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिनके रिजिम में ही अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके लाहौर गए थे। इन्हीं के समय लाहौर समझौता हुआ था, और जब मुशर्रफ के विद्रोह के बाद इन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि मेरे मन में टीस उठती है कि अब मैं मानता हूं कि वाजपेयी जो है बिल्कुल साफ दिल से आए थे और मैं कुछ कर नहीं सका। तो अगर वो दिल इनके अंदर है तो इनकी कोशिश अवश्य होगी कि भारत के साथ कुछ बेहतर रिश्ते सुधारे जाएं, क्योंकि 26/11 के बाद एक प्रकार से पूरा का पूरा संबंध जो है वो जिसको बोलते हैं कि मोशन ऑफ इनर्शिया, जड़ता की स्थिति में है। वो तो फिर 2012 सितंबर में जब एसएमएस कृष्णा विदेश मंत्री के रूप में गए थे पाकिस्तान, तो वहां से थोड़ी सी एक शुरुआत हुई थी, लेकिन हमने वहां से किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आमंत्रित नहीं किया। जब वो आए थे, जब पूर्व जरदारी साहब राष्ट्रपति के रूप में आए थे, तो वो जियारत करने ही आए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनसे बात हुई थी और बाहर एक बयान दिया गया था। तो वो निश्चित रूप से उनके मन में है, लेकिन जो स्थिति है पाकिस्तान की कि आने के पहले आर्मी से पूरा डिस्कस करना पड़ा है, इनके भाई साहब को आर्मी के राहिल शरीफ जो वहां के आर्मी चीफ है उनके पास जाके बात करनी पड़ी है, आईएसआई से डिस्कस करना पड़ा है, तो उतना साफ सिचुएशन पाकिस्तान की अभी नहीं है। और तालिबान ने वहां सीज फायर का खत्म कर दिया है इनके साथ। हाफिज सईद ने कहा है कि आप जा रहे हैं वहां, आप पाकिस्तान को जाकर के आघात पहुंचाएंगे, तो बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी इससे मैं मानता हूं कि उनका यहां आना कम से कम जो बर्फ जमी हुई थी उसके पिघलने की शुरुआत होगी। मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास ही आते हुए अमन का पैगाम लेकर के आ रहा हूं। नवाज शरीफ का ये कहना है, क्या एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी या ये कहना जल्दबाजी है? बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि नवाज शरीफ अपनों से घिरे हुए हैं। नवाज शरीफ को पता है कि अपनों से घिरे हुए होने का क्या मतलब है। नवाज शरीफ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी डोमेस्टिक मजबूरियां क्या है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के पास एक मैंडेट है, उनके पास एक मैंडेट, ऐसा मैंडेट है जो 1984 के बाद किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। तो नरेंद्र मोदी इस हैसियत में हैं कि वो न केवल नवाज शरीफ को न्योता दे सके, उनको बुला सके, बल्कि बिना एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के, बिना अपने एनएसए के, बिना अपने एडवाइजर्स के वो उनके साथ बात कर सके। लेकिन नवाज शरीफ न केवल सेना से बल्कि अपने कट्टरपंथियों से घिरे हुए हैं और वो कोई कमिटमेंट भारत को देने की हालत में नहीं है। ऐसे में एक मजबूत नहीं, मजबूर बातचीत करके नवाज शरीफ यहां से जाने वाले हैं, ये सबको पता है। इसलिए किसी कमिटमेंट की उम्मीद, इसलिए किसी ठोस नतीजे की उम्मीद हमको नवाज शरीफ से इस बातचीत में कम से कम नहीं करनी चाहिए। कर्नल दानवीर सिंह, एक चीज और जोड़ूंगा। देखिए, इसका अर्थ इतना है कि दोनों प्रधानमंत्रियों का अगर आपस में परिचय हो गया तो ये है कि जब भी कोई समस्या है तो आप हॉटलाइन पर या बीच बीच में भी टेलीफोन पर बातचीत करके बहुत सारे समाधान कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जब मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे और उनके और जियाउल हक में बातचीत हो रही थी, अचानक पता चला इनको कि पाकिस्तान जो है राजस्थान से लेके पूरे सीमा पर सेना खड़ा कर रहा है। तो उन्होंने सीधे फोन किया कि क्या जनरल साहब मेरे से तो शांति की बात करते हैं और आप सीमा पर फौज खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और वो फिर फौज हटी थी। तो वो परिचय का कुछ ऐसा लाभ जो है दोनों के बीच सीज फायर उल्लंघन। लेकिन अवधेश जी, मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि मोरारजी भाई जैसे हालात अब नहीं रहे, अब हालात बदल गए हैं। हम लोग 21वीं सदी में हैं, दोनों देश जो है न्यूक्लियर नेशंस हैं और दोनों देशों में कट्टरपंथ या चरमपंथ जो है वो बहुत, खासकर पाकिस्तान में बहुत पीक पर है और वहां की जो सरकार है उनको चलाने में उनका एक बड़ा योगदान रहता है। वहां की